थोड़ा सा हमको क्रिकेट से थोड़ा सा प्रेम है, तो हम एक बार कुछ पढ़ रहे थे क्रिकेट से संबंधित, तो हमको पढ़कर बड़ा आश्चर्य लगा कि जब से क्रिकेट प्रारंभ हुआ तब से 2010 तक किसी ने भी डबल शतक नहीं लगाया। 2010 तक लगभग 2968 वनडे खेले गए 2010 तक इंटरनेशनल, और किसी ने डबल शतक नहीं लगाया। डबल शतक मतलब 200 रन। कोई 100 के बाद आउट हो गया, कोई 150 पे आउट हो गया। 150 बहुत लोगों ने बनाए थे, पर किसी ने भी डबल शतक नहीं लगाया। लेकिन एक आदमी भारत का आया और उसके अंदर जुनून था, उसके अंदर ख्वाब था, और 2010 तक जो घटना नहीं घट सकी वह एक आदमी ने प्रारंभ किया। उसका नाम था महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। उसने दोहरा शतक लगाया, और आप सुनकर आश्चर्य होंगे, यह 50 वर्ष में पहली बार घटना घटी थी फरवरी में, कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने जब दोहरा शतक लगाया तो पूरे न्यूज़ों में छा गया। लेकिन उसके ठीक बाद फिर बहुत लोगों ने दोहरा शतक लगाए। क्यों? क्योंकि लोगों ने देख लिया कि ये भी किया जा सकता है। 50 वर्ष तक किसी ने किया नहीं था तो सबको असंभव लगता था, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने संभव करके बताया तब फिर महान बल्लेबाज के रास्ते पर चलने वाले, फिर तो वीरेंद्र सहवाग ने भी लगाया, कृष गेल ने भी लगाए, फिर तो बहुत लोगों ने डबल शतक लगाए, फिर तो दोहरे शतकों की झड़ी लग गई। मेरे पागलों, वही हम तुमसे कहना चाहते। बहुत लोग कहते भगवान को पाना मुश्किल है, कठिन है, लेकिन तुम्हें देखना चाहिए। मीरा ने पाया, बुद्ध ने पाया, रसखान ने पाया, सूरदास ने पाए, तुलसीदास ने पाए। इन महान पुरुषों ने भगवान को पाया है, तो हम भी भगवान को पा सकते हैं। लेकिन फिर वही बात, लगन बहुत जरूरी है। ये हनुमान जी से सीखो। पहला गुण क्या है हनुमान जी का? बोलो, जोर से बोलो ना। अच्छा, बारात में कौन कौन गया? जरा हाथ उठाओ। अपनी नहीं, दूसरों की बारात में तो गए होंगे ना। बारात जानते हो? जरा हाथ उठाइए। ओ, अपनी तो हम भी नहीं गए। अपनी तो हम भी नहीं गए, पर दूसरों की गए। तो बारात में आपने देखा होगा सब प्रकार के लोग जाते हैं। जरा डबलिंग कम करो। सब प्रकार के लोग जाते हैं, तो पीने वाले भी जाते हैं। पीने वाले समझते हो ना? नागिन डांस, वो स्पेशली लोग हैं। वो हर दूल्हे का मित्र मिलेगा तुम्हें, और हर बारात में एक दो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। वो कुछ नहीं, वो जमीन में वो कपड़ा लगा के नागिन बनेंगे स्पेशली लोग। पुरानी हमें याद है कि बारात में जब लोग जाते थे ना, तो जो पीने वाले लोग हैं ना, वो घर से ही रुपया डालकर जाते थे। पैसा एक जेब में डालेंगे, दूसरी जेब में डालेंगे, 3 जेबों में अलग अलग। तो हमने किसी को पूछा कि आप ये 3 जेबों में अलग अलग क्यों डालते हैं? तो बोला एक ये पीने के काम आएगी, दूसरी जेब का पैसा डीजल के काम आएगा, और तीसरी जेब का पैसा खाने के काम आएगा। तो वो पहले से ही सिस्टम बना के चलते हैं कि हमें पीना है। नई जगह बारात जाती है, नए जगह पर, नए स्थान पर बारात जाती है। आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, जिसकी शादी होनी है वो लड़की के घर नहीं पहुंच पाते, और ये पीने वाले विदिन 15 मिनट में ठेका को खोज लेते हैं। मदिरा कहां बिकती है, कहां मिलती है, 15 मिनट में खोज लेते हैं। कितनी आश्चर्यजनक बात है। लेकिन पता है वो ऐसा क्यों कर पाते? क्योंकि उनका प्रारंभ से ही लक्ष्य यही है कि बारात जहां पहुंचे सबसे पहले पीना है। अब वो मदिरालय को पा जाते हैं, क्योंकि वो जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं तो ये नहीं देखते हैं गांव कौन सा है, घर किसका है, कोई पहचान नहीं। वो उतरते ही सबसे पहले दरवाजा ठोकेंगे, जिसका भी हो। दरवाजा खुला, जी मिलती है क्या? ब्राह्मण का घर है, वहां बगल की गली में मिलती, यहां मत आ। थैंक यू। क्यों? रास्ता मिल गया, बगल की गली में है। नई जगह पर भी उन्हें दूसरा रास्ता पता चल गया, वो फिर धीरे धीरे वहां पहुंच जाते हैं। हम, मेरे प्रिय साधकों, हमें कहना नहीं चाहिए पर हम कह देते हैं, जब पीने वाला व्यक्ति नई अनजान जगह पर 15 मिनट में मदिरालय खोज लेता है, बिकने वाली जगह को खोज लेता है,
हम तो जान पहचान की जगह पर हैं, हम तो प्रभु के नगर में हैं और इतनी लंबी उम्र में हम भगवान को नहीं खोज सकते। बोलो सीताराम। लेकिन प्रायः भक्त को अभिमान हो जाता कि देखो भाई हम भक्त हैं। कई लोगों को तो माला जप करने का अभिमान हो जाता, कई लोगों को तिलक लगाने का अभिमान हो जाता, कई लोगों को बड़ा लेवल का गुरुजी पाने का अभिमान हो जाता। हाँ, कई लोगों को तो रूप का अभिमान हो जाता, बहुतों को पद का अभिमान हो जाता। एक आदमी हमें मिला, बोले हम बहुत दानी हैं। हम कहा तुम्हारी ठटरी बल। बोले भाई ऐसा क्यों कहते हो गुरुजी? हम कहा दानी हो ये बताने की क्या जरूरत है, तुम दानी बड़े हो या नहीं ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम ध्यानी हो या नहीं हो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसीलिए अभिमान बड़ा खतरनाक है, ये सबको आ जाता है। बहुत सी बातें अब ऐसी कहनी नहीं चाहिए पर कह देनी चाहिए। देखना कभी चाय की केतली में चाय रखना, चाय कम गर्म होगी, केतली ज्यादा। उसी प्रकार गुरुजी तो कम अभिमानी होंगे, चेले ज्यादा मुंह चूंटते हैं। हाँ, कई बार गुरुजी बड़े विनम्र दिखाई देते पर उनके चेले राम जी के ही पूरे। हाँ, मतलब ऐसे लगने लगते हैं जैसे यही ब्रह्मा का बाप हो। एक हमारा चेला था, हम नाम नहीं लेंगे, अब नहीं है, नहीं चेला तो है पर हमारा नहीं है। एक हमारा चेला था, हम चले जाएं आश्रम से तो वो आश्रम में यही बताता था कि गुरुजी अपनी शक्ति हमको दे गए। हमको बाद में पता लगा हम खूब ठटरी बारे और बड़े रुआब के साथ रहता था। हम आश्रम में चले जाए तो वो अलग कुर्सी डलवाता, इधर हमारी डाली और उस पर पैर लटका करके जैसे हम आदत करते हैं वैसे ही बढ़िया बन करके बैठता था और दूसरे चेलों से कहता था चाय ले आओ। और उसने भी एक नई खोपड़ी बना रखी थी, तो हमारे जैसी खोपड़ी में चाय पिए और बढ़िया हाथ पहुंचे। तो जब हम उसका वीडियो देखे तो हमने कहा कहो चेला जी ये क्या है? बोला गुरुजी ये तो इन लोगों को शिक्षा देते रहते हैं। हम कहा जय हो। बाद में हमने उनको घर भेज दिया। तब उस दिन से हमें एक नई बात समझ में आई कि कई बार गुरुजी तो गुरुजी होते हैं, चेला जी तो चेला जी। चाय से ज्यादा केतली गर्म होती, इसीलिए साधक को और शिष्य को हनुमान जी से ये तीसरी शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु पूछो क्या? विनम्रता। क्या लेनी चाहिए? बोलो बोलो बोलो। तिब्बत में एक परंपरा है, गुरु की तरफ मुख करके 1000 बार दंडवत प्रणाम करो। गुरुजी देखें या ना देखें, झोपड़ी जहां गुरुजी की बनी है उस तरफ लेट करके 1000 बार दंडवत प्रणाम करो। ये परंपरा है, तिब्बत की परंपरा। तो हमने जब पढ़ा तब समझा कि प्रणाम करने का कोई अर्थ नहीं है, प्रणाम इसलिए करवाया जा रहा ताकि तुम्हारा अभिमान जमीन में मिल जाए, तभी तुम श्रेष्ठ शिष्य कहलाओगे, तभी तुम श्रेष्ठ यजमान कहलाओगे, तभी तुम श्रेष्ठ साधक कहलाओगे। जिसे अपनी साधना पर अभिमान ना हो वही श्रेष्ठ साधक है। यह हनुमान जी का तीसरा गुण है। पूछो पूछो क्या है? विनम्रता। क्या है हनुमान जी का तीसरा गुण? अच्छा, हनुमान जी में विनम्रता कितनी है जरा देखो एक झांकी। हनुमान जी लंका गए, लंका में जानकी जी की खोज की, वापस आए। राम जी ने हनुमान जी को फंसाने के लिए 5 फांसे फेंके कि इन्हें ये लगे कि हमने काम किया। तो राम जी ने हनुमान जी से कहा वाह बहुत अच्छा, आप लंका गए हनुमान, आप तो बहुत बलवान हैं। हनुमान जी हाथ जोड़ करके बोले सरकार हम नहीं गए। तो राम जी बोले कौन गया? हनुमान जी बोले सरकार आपका बल है जो हमें ले गया। राम जी बोले हनुमान जी हमने ये तो मान लिया कि हमारा बल है, पर तुम समुद्र पार हुए कैसे? और हमारा आशीर्वाद तो सब पर है।
और बानर नहीं जा पाए, आप ही क्यों गए? हनुमान जी ज्ञानी नामा अग्रगण्यम है। हाथ जोड़ करके हनुमान जी बोले, सरकार आपने जो मुद्री दी थी, राम नाम अंकित अति सुंदर, हम उसी मुद्री पर बैठ करके समुद्र पार हो गए। राम जी बोले, ठीक है, हमने मान लिया, समुद्र पार आप हमारी मुद्री पर बैठकर भय। लेकिन राम जी ने दूसरा पासा फेंका हनुमान जी को फंसाने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, लेकिन गए तुम हमारी मुद्री पर तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी बोले, उसमें भी हमारा कोई हाथ नहीं। हनुमान जी से राम जी बोले, हाथ तो नहीं है पर पूंछ तो है। हाथ नहीं है पर पूंछ तो है। तो मुस्कुराते हुए हनुमान जी बोले, हमारी पूंछ भी नहीं है। राम जी बोले, पूंछ किसकी है? हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूंछता कौन है? प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। हम तो बंदर हैं, हमें कौन पूछता? हे सरकार आपसे ही तो पूंछ हमारी है। अच्छा, पूंछ का कितना अद्भुत अर्थ है। हम लोग कहते हैं कि बानर के पूंछ, हनुमान जी के पूंछ, पर पूंछ का मतलब पूंछ भी नहीं होता, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा भी तो होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अमुक आदमी की बहुत लंबी पूंछ है, यहां से काठमांडू तक, तो क्या पूंछ है? पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। तो हनुमान जी कहते, राम जी लंका हमने नहीं जलाई। तो राम जी बोले, किसने जलाई? हनुमान जी बोले, सरकार 4 लोगों ने मिलकर लंका को जलाया है। राम जी बोले, नाम बताओ। हनुमान जी मुस्कुराते हुए बोले, सरकार सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, आपके प्रताप ने, और 5वां हमारे बाप ने लंका को जलाया है।